बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 30 मई, साल है 2021। आज की बड़ी खबर और बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वही हुआ जिसका डर था, खेल ही खत्म। खेल किसका खत्म हुआ, मुकम्मल खबर क्या है और किस चीज़ का मुझे डर था, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पहले पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करूंगा शाहिद खाकान अब्बासी की एक लेटेस्ट स्टेटमेंट जो कि उन्होंने शहबाज शरीफ के मुतल्लिक दी है। वो स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा, उसके ऊपर अपना तजिया दूंगा, बाकी खबरें बाद में इंक्लूड करूंगा कि क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है और क्या हुआ है जिसका डर था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं उनकी जो मुफाहमती सियासत है हम उसके कायल नहीं है। शहबाज शरीफ जिस तरह की सियासत को अपनाए हुए हैं, इस सियासत को और इस तर्ज सियासत को हम नहीं मानते। हम यानी कि उनके कहने के यहाँ पर यह मकसद था कि शहबाज शरीफ जिस तरह एनआरओ के पीछे भाग रहे हैं, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं, हम इस सियासत को नहीं मानते। यहाँ पर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं वो यहाँ पर इस चीज़ का इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े नहीं हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ की ये जो मुफाहमती सियासत है हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। तो डायरेक्टली उनके कहने का मतलब ये था कि वो लोग शहबाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं या मुस्लिम लीग मीम के जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम लीग शीन के साथ खड़े नहीं है। एक्सक्यूज मी। बढ़ते हैं खबरों की जानब। खबरें कुछ यूं हैं कि जो पीडीएम की क़यादत है और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इनकी रिहाइश गाह के ऊपर कल एक इजलास बुलाया गया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रिहाइश गाह के ऊपर इजलास बुलाया गया। इजलास में तमाम तरह जो लोग जितने भी लोग मौजूद थे, वहाँ पर इजलास शुरू होने से पहले मरियम नवाज शरीफ से यह सवाल पूछा गया कि पीपल्स पार्टी के मतलब आपकी क्या राय है। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा मेरी उनके ऊपर राय देना बनता ही नहीं है। यहाँ पर पीडीएम अब बाकायदा तौर पर टूट चुकी है और बाकायदा तौर पर मरियम नवाज शरीफ ने इस चीज़ की तस्दीक की है, उन तमाम बातों की तस्दीक कर दी है जो बातें मैंने आपको बताई हैं और बताता आया हूँ और बताता रहूँगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के किस तरह इख्तिलाफात शुरू हुए। लेकिन अब मरियम नवाज शरीफ ने जो पहले कहती थी कि पीडीएम में लड़ाई हो चुकी है, ये लोग खुश हो रहे हैं। हालांकि पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं वो इकट्ठी हैं। मरियम नवाज शरीफ के इस बयान के बाद और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानब से जो शीर रहमान साहब है उनकी जानब से इस चीज़ का बड़ा मौक़िफ़ सामने आया कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती और ना ही इस्तीफे देने जा रही है। अब मजीद कुछ खबरें ये हैं कि जो इजलास हुआ उस इजलास के बाद दो बड़े फैसले किए गए। एक फैसला ये किया गया कि जो बजट है, जो बजट पेश होगा 11 जून को, उस बजट को अपोजिशन जमातें मंजूर नहीं करेंगी और उस बजट को बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम दुश्मन बजट को हम तस्लीम नहीं करते। लेकिन क्या ये खुली मुनाफकत नहीं है? अभी बजट पेश हुआ नहीं है। बजट में क्या सिफारिशात होंगी, किस तरह लोगों को यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी, किसकी तरह बढ़ेंगी, किसकी तरह में कमी वाक़या होगी, कौन सी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, कौन सी प्राइसेस डिक्रीज होंगी, ये 11 जून डिसाइड करेगा। लेकिन अभी बजट हुआ नहीं है। फजलुर रहमान साहब जो कि बजट का हिस्सा भी नहीं है, पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है, वो लोग बजट ना पास होने का इशारा कर रहे हैं और कहते हैं कि हम इमरान साहब की हुकूमत को टफ टाइम देंगे।
नंबर 2 के ऊपर जो पॉइंट उन्होंने रेस किया वो रेस ये किया कि बजट को पहली बात है कि हम मंजूर होने ही नहीं देंगे, और अगर बजट मंजूर हो गया तो उसके बाद जो जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में बाकायदा तौर पर पीडीएम उसी तरीके के साथ जिस तरह लॉन्ग मार्च कर रही थी, जिस तरह जलसे कर रही थी, जिस तरह जुलूस कर रही थी, इस तरह के तमाम तर चीजें शुरू करेंगी। पीडीएम की जितने भी ये क़यादत है, मरियम नवाज हो गए, नवाज शरीफ हो गए, या जितने भी लोग हैं, ये लोग जब लॉन्ग मार्च करने के लिए जाएंगे तो जिस तरह इन्होंने तकरीरों में पाकिस्तान के अदारों को निशाना बनाया, इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहा, वही तमाम तर बातें दोबारा दोहराई जाएंगी। प्यारे पाकिस्तानियों, चाहे जो मर्जी हो जाए, जिस तरह मर्जी हो जाए, यहाँ पर एक चीज तय है, और वो चीज ये तय है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को इन तमाम तर लोगों से बिल्कुल भी कोई खतरा लाहक नहीं है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि अदारे और इमरान खान साहब एक ही पेज के ऊपर मौजूद है। तीसरा पॉइंट ये कि मुस्लिम लीग नून और शीन मीम में इतना इख्लाफात पाए जाते हैं कि डॉक्टर फिरदौस रहमान साहबा कहती हैं कि इनमें इतने ज्यादा इख्लाफात पाए जाते हैं कि हमें इनसे किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं है। यहाँ पर एक और पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, और वो पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ का खेल खत्म हो चुका है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यही होगा कि शहबाज शरीफ को मरियम नवाज, बिलावल अज़हरी और ये जितने भी लोग हैं, ये उठाकर मक्खन में जिस तरह मक्खन से बाल निकालते होते हैं, उसी तरह शहबाज शरीफ को उठाकर बाहर फेंकेंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ धोखा किया था, उनको बिट्रे किया था जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा पाकिस्तान आई थी, और शहबाज शरीफ ने कहा था आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर कोई खूनी इनकलाब आएगा, बहुत ज़्यादा जो लोगों का जमले गफी होगा, बहुत ज़्यादा लोग अवाम बड़ी तादाद में आपकी खातर सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर लैंड किए थे तो उसके बाद ये हुआ था कि शहबाज शरीफ के गलत फैसले की वजह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ वापस आए थे। फिर मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को जेल हो चुकी थी, आपको ये बातें पता है, लेकिन फिर भी दोहराना पड़ती हैं। तमाम तक चीज़ों को आपके सामने लाना पड़ता है और एक दफ़ा फिर रिपीट करना पड़ता है। इस वजह से रिपीट करना पड़ता है ताकि कुछ लोग जो कि नए इस चैनल के ऊपर आते हैं, जिनको अभी इन तमाम तक चीज़ों का नहीं पता, उन लोगों को एक दफ़ा फिर पता चल जाए कि आया कि हुआ क्या था। उसके बाद उस धोखाधड़ी को देखने के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ग्रुप ने यह फैसला किया था कि अब शहबाज शरीफ की सियासत को खत्म कर रहा है। शहबाज शरीफ की सियासत खत्म होती हुई नजर आ रही है। शहबाज शरीफ इस टाइम उनका अगर आप लबो लहजा देखें, वो इंतहाई बिल्कुल नरम हो चुका है। उनके वो बड़े बयानात नहीं आ रहे जिस तरह वो खुल कर बोलते थे। मैंने कल देखा था उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो आयां थे और तमाम तर चीजें उनके सामने नजर आ रही थी। शहबाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा वो ढीली नजर आ रही थी। बिल्कुल भी उनके चेहरे के ऊपर वो तमाम तर खुशी के आसार मौजूद नहीं थे। उनके अगर कंपेयर किया जाए उनको मौलाना फजलुर रहमान के साथ, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर हमेशा की तरह चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। इवन के वो ना 3 में है ना 13 में है, तो इसके बावजूद भी वो हंस रहे थे। उनको हंसी इस बात के ऊपर आ रही थी कि हमने शहबाज शरीफ का अब कंधा यूज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हट चुकी है। पीपल्स पार्टी के ना होने की वजह से अब इनको शहबाज शरीफ को यूज करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को ये तब तक यूज करेंगे जब तक ये उनके काबिल है। शहबाज शरीफ की जितनी भी दरखास्तें थी, जो उन्होंने ब्लैक लिस्ट, जब हुकूमत ने उनको ब्लैक लिस्ट किया था, ई स्केल में नाम डाला था, तो वो दरखास्तें वापस हो चुकी थी। शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान से जाना भी नहीं चाहते, सियासत में भी नहीं रहना चाहते, और ना ही सियासी मैदान में किसी किस्म की कोई वो माज रह चाहते हैं, ना ही वो किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या अदारों के खिलाफ वो किसी किस्म की स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहते। जबकि दूसरी जानब जो है वो अभी भी नूरा कश्ती जो है वो जारी है। जुलाई के महीने में इन्होंने दोबारा लॉन्ग मार्च करना है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च से पहले अपोजिशन लीडर का जो खेल है वो खत्म हो चुका है। और इस चीज का मुझे डर था,
और बल्कि मीडिया भी आपको बताता रहा है और बार बार बताता रहा है, और मैं आपको इस चैनल के ऊपर ये तमाम तर खबरें देता रहा हूँ। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज।